FBI के अंडरकवर एजेंट्स लाइब्रेरी में बैठे मौके की तलाश में थे। उन्होंने लड़ाई स्टार्ट करके डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की और जैसे ही रॉस ने पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने उसका लैपटॉप छीन लिया जिसमें उसका एडमिन अकाउंट ओपन था। एक पल में सब कुछ उनके कब्जे में। एक ईमेल, सिर्फ एक ईमेल ने एक $multi-million एम्पायर को ख़त्म कर दिया। ये सिल्क रोड की कहानी है, डार्क वेब का सबसे बड़ा ड्रग एम्पायर, जहां FBI एजेंट्स करप्ट हो जाते हैं, जहां मर्डर्स के ऑर्डर दिए जाते हैं और जहां एक बंदा दुनिया का सबसे पावरफुल अंडरवर्ल्ड बॉस बन जाता है। और इस सब का मास्टरमाइंड कौन था? ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, एक जीनियस जो सिस्टम हिलाना चाहता था। रॉस उल्ब्रिस्ट 1984 में पैदा हुआ। वो बचपन ही से एक जीनियस था। उसने सेट्स एग्ज़ाम में पूरे USA में टॉप 4% में स्कोर किया। उसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से फुल स्कॉलरशिप मिली, फिर मास्टर्स के लिए एक और स्कॉलरशिप मिली। ये बंदा ब्रिलियंस का दूसरा नाम था। वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से आज़ाद हो, ऐसी दुनिया जहां लोग जो चाहें ख़रीद सकें, जो चाहें बेच सकें, कोई रोक टोक नहीं, कोई सवाल नहीं। और यही सोचते हुए उसने लॉन्च की सिल्क रोड। सिल्क रोड एक ऐसी मार्केट प्लेस जो डार्क वेब पर थी। इसको ओपन करने के लिए टोर ब्राउज़र चाहिए। टोर ब्राउज़र आपका IP एड्रेस छुपाता है ताकि गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ट्रैक करना मुश्किल हो। और ये साइट रॉस ने खुद बनाई, कोडिंग भी सीखी सिर्फ इसको बनाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ की एक कीमत होती है। रॉस को एक एक्सपर्ट डेवलपर चाहिए था और उसने बिटकॉइन फोरम पे एक ऐड डाला। एक बिटकॉइन स्टार्टअप के लिए IT प्रोफेशनल चाहिए, CV सेंड करो rossulbricht@gmail.com। और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। उसके नाम का ईमेल एक पब्लिक फोरम पे था। वो इतना पैशनेट था कि उसने अपने घर के एक कॉर्नर को सीक्रेट लैब बना दिया। वहाँ मैजिक मशरूम्स ग्रो कर रहा था सिल्क रोड पर बेचने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कोई एक नई साइट पर ट्रस्ट नहीं करेगा। सोल्यूशन, फेक मार्केटिंग। रॉस ने एक मैजिक मशरूम फोरम पर यूज़र नेम एल्टॉइड बनाया और वहाँ अपनी ही साइट की तारीफ लिखी। मुझे सिल्क रोड नाम की एक साइट मिली है, क्या किसी ने इसे यूज़ किया है? क्या ये सेफ है? बस कुछ ही अरसे में सिल्क रोड बूम करने लगी। कोकेन, LSD, हीरोइन, एक्सटेसी, सब कुछ बिकने लगा। रॉस का मानना था लोग अपने जिस्म से जो चाहे करें, उनका हक है। लेकिन जब सिल्क रोड पे गन्स बिकने लगीं, लाइन क्रॉस हो चुकी थी। रॉस ने वेपन्स फौरन हटा दिए, लेकिन देर हो चुकी थी। अथॉरिटीज़ की नज़र सिल्क रोड पर पड़ चुकी थी। रॉस कुछ वक्त के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई वैरायटी जोन्स से, डार्क वेब का एक मिस्टीरियस फिगर। जोन्स ने रॉस को एक वार्निंग दी, तुम्हारी सिक्योरिटी वीक है। बस रॉस ने सारी फाइल्स एनक्रिप्ट कर दी, एक किल स्विच बनाया जो सिर्फ एक की प्रेस पे सारी फाइल्स डिलीट कर दे और लैपटॉप शट डाउन कर दे। वैरायटी जोन्स ने रॉस का नया नाम रखा, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। अब रॉस डार्क वेब का किंग बन चुका था। FBI, DEA, सीक्रेट सर्विस, IRS और होमलैंड सिक्योरिटी सब उसके पीछे थे। लेकिन किसी को मालूम न था कि ये इंसान कौन है। हम सिर्फ उन की कैरेक्टर्स को देखेंगे जो इस केस के लिए इम्पोर्टेंट हैं और देखेंगे कि इन सब एजेंसीज ने मिल के कैसे इस केस को सॉल्व किया। समर 2011, शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक नीट और छोटा पैकेज कस्टम्स ऑफिसर को मिला। अंदर सिर्फ एक एक्सटेसी की गोली थी। लेकिन एजेंट जेरेड को कुछ ठीक नहीं लगा। इस पैकेज में सिर्फ एक गोली क्यों है, जबकि ड्रग्स हमेशा बल्क में स्मगल होते हैं। फिर और पैकेजेस मिलने लगे, पहले 3, फिर 50 और फिर एक ही दिन में 1000 पैकेजेस आने लगे। सब कुछ नीदरलैंड से आ रहा था। एजेंट जेरेड डिलीवरी एड्रेस पे पहुंचे और उन्हें पता चला कि ये पैकेज सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट से ऑर्डर किया गया था। वो सिल्क रोड को समझना चाहते थे और एक बायर बनकर सिल्क रोड पे एंटर हो गए और अंडरकवर मिशंस स्टार्ट कर दिए। उन्होंने 52 अंडरकवर डील्स की, हज़ारों पैकेजेस सीज हुए, सिल्क रोड के टॉप डीलर्स ट्रैक हुए, कुछ गिरफ्तार भी हुए। लेकिन ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स अभी तक एक मिस्ट्री था। एक बड़ा ब्रेक थ्रू तब हुआ जब एजेंट जेरेड ने एक इनसाइडर को ट्रैक किया जो सिल्क रोड की मॉडरेटर थी, सिरस का ईमेल ID और पासवर्ड एजेंट जेरेड ने फोर्सफुली ले लिया और खुद सिरस बन के मैसेजेस करने लगे। और अब वो ड्रेड पायरेट रॉबर्ट से डायरेक्ट असाइनमेंट्स ले रहे थे। FBI के पास कोई भी लीड नहीं थी, सिर्फ एक नाम था, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। एजेंट क्रिस टार्बेल को ये केस मिला। उनको साइट में कोडिंग एरर मिला जिससे सिल्क रोड के सर्वर का IP एड्रेस लीक हो रहा था और पता चला सर्वर की लोकेशन आइसलैंड में है।
क्रिस फौरन आइसलैंडिक अथॉरिटीज़ के पास पहुंच गए। वहां से एक हार्ड ड्राइव मिली जिसमें सिल्क रोड का पूरा सिस्टम रिकॉर्ड था। FBI ने सर्वर डाटा एनालाइज किया और उन्हें पता चला कि सिल्क रोड जिस मास्टर कंप्यूटर से कंट्रोल होता है उसका नाम फ्रॉस्टी है। इससे ज़्यादा उन्हें और कुछ लीड ना मिल सकी। समर 2013 कनाडा से एक छोटा पैकेज आया जिसमें फेक आईडीज़ थीं। डेस्टिनेशन सैन फ्रांसिस्को और नाम रॉस उल्ब्रिस्ट था। कस्टम एजेंट्स को ये नॉर्मल फ्रॉड नहीं लगा और उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। जब होमलैंड सिक्योरिटी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की उन्हें एक और क्लू मिला। रॉस क्रेगलिस्ट से अपार्टमेंट कैश में रेंट कर रहा था और फेक नाम यूज़ कर रहा था। एजेंट्स के माइंड में एक ही सवाल था, ये बंदा छुप क्यों रहा है। लेकिन उस वक्त और कुछ ना मिला और ये केस क्लोज हो गया और एज़ यूजुअल उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम में एंटर कर दी। जब FBI बिजी थी सर्वर्स ट्रैक करने में, DEA अंडरकवर जाल बिछा रहा था और US कस्टम्स फेक आईडीज़ कैप्चर कर रही थी। उस वक्त एक बंदा सिर्फ अपने लैपटॉप पर बैठा सिल्क रोड का पैसा ट्रैक कर रहा था, गैरी एल्फोर्ड। गैरी को एक बिटकॉइन फोरम पे अल्टॉयड यूज़र नेम से की गई एक पोस्ट मिली जिसमें लिखा था कि मुझे एक डेवलपर चाहिए और ईमेल दिया गया था ross.ulbricht@gmail.com। जब गैरी ने रॉस उल्ब्रिस्ट सर्च किया तो उसे एक यंग लड़के की लिंक्डइन प्रोफाइल मिली, लेकिन ये उसे अरेस्ट करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसके अलावा एजेंट गैरी को स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट पे एक और पोस्ट मिली। इस पोस्ट का यूज़र भी एल्टॉयड था, लेकिन बाद में यूज़र नेम एल्टॉयड को फ्रॉस्टी में चेंज कर दिया गया था। जी हाँ, ये वही यूज़र नेम फ्रॉस्टी है जो इससे पहले FBI को भी मिल चुका था। जब गैरी ने इस यूज़र नेम को अपने सिस्टम में सर्च किया तो उसे FBI की रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था फ्रॉस्टी यूज़र नेम है उस मास्टर कंप्यूटर का जिससे सिल्क रोड को मैनेज किया जाता है। बिंगो, इस पजल के सब पीसेज यहाँ सॉल्व हो गए। एजेंट गैरी को पता चल गया कि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स असल में रॉस उल्ब्रिस्ट है और वो इस वक्त सैन फ्रांसिस्को में है। ये वो पॉइंट था जब सब एजेंसीज ने एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर की और रॉस को अरेस्ट करने का प्लान बनाया। उनको मालूम था कि कोर्ट में साबित करने के लिए सॉलिड प्रूफ चाहिए, यानी कि उसका अनलॉक्ड लैपटॉप चाहिए जिसमें सिल्क रोड ओपन हो, और ये आसान नहीं था। 1 अक्टूबर 2013 को सैन फ्रांसिस्को पब्लिक लाइब्रेरी में रॉस अपने लैपटॉप पर लॉगिन हुआ। ये एक अच्छा चांस था। एजेंट जैरेड जो सिल्क रोड के स्टाफ मेंबर सीरियस बनकर बात कर रहे थे, उन्होंने रॉस को एक मैसेज भेजा, एक फ्लैग्ड मैसेज चेक कर सकते हो। रॉस ने बिना सोचे जवाब दिया, श्योर, मुझे लॉगिन करने दो। जैसे ही रॉस ने लॉगिन किया, 2 अंडरकवर एजेंट्स ने एक फाइट स्टार्ट कर दी। एक औरत चिल्लाई, एक मर्द उसे धक्का दे रहा था। रॉस ने पीछे मुड़कर देखा और उसी वक्त एक एजेंट ने लैपटॉप छीन लिया और दूसरे ने रॉस को पकड़ लिया। ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, डार्क वेब का किंग, फाइनली पकड़ा गया। रॉस पर 7 क्रिमिनल चार्जेस लगे जिनमें नारकोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिमिनल एंटरप्राइज चलाना और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। हर चार्ज में रॉस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा हुई। आज भी डार्क वेब पे नई सिल्क रोड्स बन रही हैं, लेकिन ओरिजिनल ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स की कहानी हमेशा याद रहेगी। इस कहानी से एक सबक मिलता है, इंटरनेट पे कुछ भी परमानेंट नहीं होता। एक छोटी सी गलती, एक ईमेल ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।